खोज खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में संविधान गौरव अभियान के अवसर पर पत्रकार वार्ता में कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान का अगर किसी ने सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह बाबा साहब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास के ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता। वह विश्व गुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना था। आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद में भी उसको पूरा नहीं कर पाई। यह उसकी विफलता है, लेकिन अपनी विफलता को छुपाने के लिए वह लगातार कुत्सित प्रयास करती रहती है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थान थे उनको स्मारक के रूप में, उनको तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। संविधान की हत्या करने का काम और सर्वाधिक संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। हमने जो संशोधन किया, हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा करके देश के कहिए भारत के माथे की जो मणि, मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर जहां पर स्वयं बाबा साहब भी नहीं चाहते कि 370 अनुच्छेद वहाँ पर लागू हो, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब की हार्दिक इच्छा थी, जब तक देश की आधी आबादी को बराबर का अवसर नहीं मिलेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब के स्वप्न अधूरे भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है पूरे, और उसी के क्रम में 33% महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का कानून देश में बन चुका है। और आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति भी अपनी हिस्सेदारी सदन में भी और बाकी क्षेत्रों में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम कर रही है। संविधान का अगर कहें कि सदुपयोग किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। संविधान का सम्मान किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो सहयोगी साथी उन लोगों ने किया है। आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, गरीबी से मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये बाबा साहब की इच्छा थी। जब तक देश से गरीबी खत्म नहीं होगी तब तक देश विकास कि उन ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर सकता, वह विश्व गुरु का स्थान नहीं अर्जित कर सकता जो हमें अर्जित करना। आज हम ये गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आज वह सुख की जिंदगी जी रहे हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निष्पक्षता से विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय या पंचायती राज एक्ट के तहत जो चुनाव होते हैं वो चुनाव संपन्न हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को इन सबसे बेचैनी है। वो लोग देश और प्रदेशों की सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब के संविधान ने या बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो अपेक्षा की थी, कांग्रेस 60 साल से अधिक समय तक शासन करने के बाद भी उसे पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उसे पूरा करने का काम हो रहा है और इससे कांग्रेस बेचैन है। उनको लगता है ना हम आज सत्ता में है ना भविष्य में आने पाएंगे, क्योंकि वो जनता की सेवा करके नहीं, जनता में
जहर घोल करके, आपस में लोगों को लड़ा करके, तुष्टीकरण करके, जातिवाद करके, देश के दुश्मनों के विरुद्ध जब देश की बात हो तो एकजुट होकर के देश के सभी दलों को रहना चाहिए। लेकिन अगर देश के हमारे वीर वांकुरे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या एयर स्ट्राइक करते हैं तो उस पर भी सवाल उठाने का काम कांग्रेस पार्टी सहित उनके नेता लगातार करते रहे। भारत के तिरंगे का मान सम्मान सभी क्षेत्रों में बढ़ा है। पहले भारत हथियारों का आयात करता था, आज निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मेक इन इंडिया की अनेक प्रकार की योजनाएं, उत्पादन शुरू हुए। हम अब दुनिया के किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है, 3रे नंबर पर हम जल्दी ही पहुंचेंगे। ये बाबा साहब का जो स्वप्न था उसको पूरा करने की दिशा में एक महान महत्वपूर्ण काम है। एक बात मैं और कर दूं, सवाल आपका आवे उससे पहले, अभी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी नकारात्मक घृणा की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अभी जब उनका निधन हुआ, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, राजकीय शोक की घोषणा किया, लेकिन उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। उनके स्मारक बनाने की ढोंग करने वाली मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। लेकिन अभी कांग्रेस का जो पार्टी का मुख्यालय इन्होंने नया बनाया है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग की कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है तो कांग्रेस के मुख्यालय का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम, पूर्व प्रधानमंत्री वह भी है, 10 साल लगातार रहे, उनके नाम करिए, तो वह नहीं किया। आप सबको याद होगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का शव भी कांग्रेस के कार्यालय में नहीं रखने दिया गया। मतलब यह जो छिछली राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है वह उसके लिए ही घातक है। एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, यह बात कांग्रेस सहित जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही।